दोस्तों जरा सोचिए, रात का सन्नाटा हो, चारों तरफ अंधेरा और आपके घर की दीवार के बिल्कुल पास चुपचाप बिना आवाज किए कोई ऐसा जहरीला मेहमान रेंग रहा हो जो आपको एक ही काट में हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे जहरीले सांपों के बारे में। ये वो सांप हैं जिनके काटने से हर साल हजारों जानें चली जाती हैं, ज़्यादातर गांवों, खेतों और छोटे कस्बों में। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता कि ये सांप दिखते कैसे हैं, कहाँ मिलते हैं और इनसे बचना कैसे है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे बचाव के कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूंगा जो किसी की जान तक बचा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। एक छोटा सा सांप, लेकिन जहर इतना खतरनाक कि डॉक्टर भी नाम सुनकर सीरियस हो जाते हैं। इसका नाम है सो स्केल्ड वाइपर। ये ज़्यादातर सूखे पथरीले और रेतीले इलाकों में मिलता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत के कई हिस्सों में इसकी खास पहचान है इसका रेत जैसा रंग और शरीर पे छोटी छोटी खुरदरी स्केल्स। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? जब ये खतरा महसूस करता है तो अपना शरीर कुंडली की तरह मोड़कर स्केल्स को आपस में रगड़ता है और एक अजीब सी कर्कश सिसकारी जैसी आवाज़ निकालता है, जैसे कोई सूखी चीज़ आपस में घिस रही हो। अब बात करते हैं इसके जहर की। इसमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है जो हमारे खून को ही निशाना बनाता है। जहर शरीर में जाते ही खून की क्लोटिक सिस्टम बिगड़ जाती है। अंदरूनी ब्लीडिंग, सूजन, टिश्यू डैमेज, यहाँ तक कि किडनी तक फेल हो सकता है। इंसान के लिए ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। लोग इसे अक्सर छोटा समझकर कुछ नहीं करेगा सोचकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गाँव और सूखे क्षेत्रों में सांप के काटने से होने वाली काफ़ी मौतों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, रेतीले पथरीले इलाकों में कभी भी नंगे पैर मत चलिए, खासकर रात के समय। अब आते हैं नंबर 4 पर। ये वो सांप है जिसे फिल्मों में, कहानियों में और सपेरों के खेल में आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा। इंडियन कोबरा, यानी हमारा जाना पहचाना नाग। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका फन है। जब ये गुस्सा होता है या खतरा महसूस करता है तो गर्दन फैलाकर फन बनाता है और उस फन पर आपको अक्सर चश्मे जैसा निशान दिखेगा और इसलिए इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहा जाता है। ये पूरे भारत में पाया जाता है। जंगल, खेत, गांव, यहाँ तक कि कभी कभी हमारे घरों के आसपास भी जहाँ चूहे हैं वहाँ ये आसानी से मिल सकता है, क्योंकि चूहा इसका फेवरेट भोजन है। अब आते हैं इसके जहर पर। इसका जहर है न्यूरोटॉक्सिक, यानी ये सीधे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। लक्षण क्या हो सकता है? काटने के बाद आंखों के सामने धुंधला दिखना, पलकें भारी लगना, बोलने में दिक्कत होना, शरीर में कमजोरी आ जाना और अगर समय पर इलाज न मिले तो धीरे धीरे सांस रुकने तक की नौबत आ सकती है। भारत में सांप के काटने से जो मौतें होती है उनमें इंडियन कोबरा की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इंसानों के आसपास ही ज़्यादा मिलते हैं। सावधानी क्या रखनी है? अगर आप गांव, खेत या कच्चे घर में रहते हैं तो घर के आसपास कूड़ा, लकड़ी, पुराना सामान, चूहों के बिल कम से कम रखें, क्योंकि जहाँ चूहा रहेगा वहीं नाग भी आने की ज़्यादा संभावना होगी। नंबर 3 पर है वो सांप जिसे कई डॉक्टर और एक्सपर्ट भारत का सबसे खतरनाक सांप मानते हैं। इसका नाम है कॉमन क्रेत। कॉमन क्रेत देखने में काला या गहरा नीला होता है। कई बार पतली सफ़ेद धारियाँ भी होती है। दिन में ये ज़्यादातर छिपा रहता है और रात में एक्टिव हो जाता है। सबसे डरावनी बात, ये अक्सर गाँवों में, खेतों में, यहाँ तक कि घरों के अंदर तक घुस जाता है। चूहों, छिपकलियों वगैरह के चक्कर में कपड़ों के ढेर, लकड़ी, बिस्तर या कोनों में चुपचाप बैठा मिलता है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक है, लेकिन चीज़ें यहाँ और ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि इसके काटने पर कई बार दर्द महसूस कम होता है या होता ही नहीं है। इंसान को लगता है कि हल्का सा कुछ चुभा होगा और वो आराम से सो जाता है। रात से सुबह तक जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता रहता है। सुबह तक हालत ये हो सकती है कि व्यक्ति को बुलाने में दिक्कत, गर्दन ढीली, शरीर में ताकत नहीं और सबसे खतरनाक, सांस की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। यहीं पर अगर तुरंत अस्पताल और एंटी वेनम ना मिले तो जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और नंबर 2 पर आता है एक ऐसा सांप जिसका नाम भारत के लगभग हर डॉक्टर, हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, रसेल वाइपर। ये देखने में मोटा, भारी शरीर वाला होता है। भूरे या पीले भूरे रंग पर बड़े बड़े गोल या अंडाकार धब्बे होते हैं, जिसके चारों तरफ हल्की बॉर्डर रहती है। रसेल वाइपर ज़्यादातर खेत, घास वाले मैदान, गांव के किनारे और झाड़ियों में मिलता है, यानी वही जहां किसान दैनिक काम किया करते हैं, फसल काटना, घास लाना या रात में खेती की रखवाली करना। इसका जहर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मुख्य रूप से
हीमोटॉक्सिक, लेकिन शरीर पर उसका असर बहुत खतरनाक होता है। क्लॉटिंग सिस्टम टूट जाता है, खून बहना बंद नहीं होता, अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, शॉक आ जाता है और कई बार मौत भी। भारत में सांप के काटने से जो सबसे ज़्यादा मौतें होती है उनमें सबसे बड़ा रोल अक्सर रसल वाइपर का ही माना जाता है, खासकर किसान भाइयों के लिए। और नंबर 1 पर आता है दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा, जिसकी लंबाई 18 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। कोबरा के मुकाबले एक बाइट में कई गुना ज़्यादा तक जहर निकालती है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है जो पूरा नर्वस सिस्टम को फेल कर सकता है और ये अक्सर दूसरे सांप को भी खाता है, इसलिए इसे सांपों का राजा भी कहा जाता है। अगर ये गुस्सा हो जाए तो जंगल का कोई भी जानवर इसके सामने टिक नहीं पाता है और इसीलिए इसे भारत में असली किंग कोबरा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे 5 जहरीले सांप। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।